महाराज, बावर्ची यौन सही कह रही है। इन दोनों रसोइयों को माफ कर दीजिए। शुरुआत से ही ये सब मेरी भूल से हुआ कि मैं आपकी मंशा को ठीक से नहीं समझ पाई। सच कहूं तो मुझे इस बात का बुरा लगता था कि आप हिरणों से नफरत करते थे क्योंकि स्वर्गीय राजा को हिरण पसंद थे और सिर्फ इसलिए आप हिरण का शिकार करते थे। हाल ही में मुझे पता चला बावर्ची यौन ने अनजाने में आपको हिरण का मांस परोस दिया था और इसीलिए इस प्रतियोगिता का विषय मैंने संतान धर्म रखा। अच्छा, तो ये कहानी है। ये तो सच में अलग ही किस्म के इंसान है। आप पिता से नफरत कर सकते हो पर इतनी नहीं। लेकिन अब बावर्ची यौन जो अभी अभी मुख्य राज रसोइया नियुक्त हुई है, उसने अपने भोजन से मुझे असली संतान धर्म समझाया है। समझ सकती हूँ आपको इससे इतना लगाव क्यों है। महाराज, आज के लिए बात यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन एक प्रतियोगिता होती है। हमें इनाम और सजा के बीच में अंतर रखना चाहिए। ऐसे में उचित होगा कि इन दोनों रसोइयों को शाही परिवार के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने का अवसर मिले और ये बावर्ची यौन से अच्छा खाना बनाना सीखें। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए मुझे, हमें बख्श दीजिए। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए महाराज, दया कीजिए, छोड़ दीजिए। हमें बख्श दीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया महाराज। दोनों बावर्चियों, कान खोलकर सुनो। प्रतियोगिता में दिया हुआ वचन हर हाल में निभाया जाएगा, लेकिन नई मुख्य राज रसोइया और राजमाता के कहने पर मैं तुम दोनों रसोइयों की आज के दिन जान बख्श देता हूं। राजमाता के आदेश से आज से ये दोनों बावर्ची यौन के शागिर्द बनकर उससे खाना बनाना सीखेंगे। इसी के साथ ये प्रतियोगिता यही खत्म होती है। इन्हें आजाद कर दिया जाए। जी। महाराज, क्यों ना आज हम दोनों साथ बैठकर चाय पिए। आज मैं शायद टेंजंग शोरबे ने आपको उसकी याद दिला दी जिसकी आपको चाहत थी, और आज तो आप कुछ ज्यादा ही दरियादिली दिखा रही हैं। अंदर चलिए राजमाता। आज के बाद डायन बावर्ची पर अब कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। आपने देखा कि नहीं, सखी गैंग सबसे पहले गई। गुस्सा तो आएगा ही ना, उसकी चाल जो बेकार हो गई। बस भी करो। कम से कम अब वो बार बार यहाँ आकर मुझसे अपनी बकवास बातें तो नहीं करेगी। मगर जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हुई, क्या आपको नहीं लगा कि महाराज का गुस्सा एकदम से बढ़ गया था? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे डर है कि कहीं उन्हें सच में उस घटना का पता न चल गया हो। वही तो, वरना महाराज का राजमाता के साथ ऐसा व्यवहार करने की कोई और वजह हो ही नहीं सकती थी, है ना? आखिर ये तुम कैसी बातें करे जा रही हो? तुम्हें पता है ना, इस बारे में बात तक करने की अनुमति नहीं है। शायद टेंजंग शोरबे ने